स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। आज हम यही सीखेंगे कि स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर दो लाइट है और एक पंखा। ये दो स्विच हमारे लाइट के हैं और ये स्विच हमारा पंखे का है। और यहाँ पर दो सॉकेट भी लगे हुए हैं। ये स्विच इस सॉकेट का है और ये स्विच इस सॉकेट का है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सीखते हैं इन्वर्टर कनेक्शन अगर हमें करना हो किसी लाइट या पंखे में तो कैसे किया जा सकता है आसानी से। नमस्कार दोस्तों, अपने घर के नॉर्मल स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ जोड़ें, किस हिसाब से जोड़ें, कौन सा कलर का वायर है, कैसे इसको चेक करें और इसको कहाँ जोड़ें तो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन पूरा हो जाए। लेकिन आज मैं सबसे आसान और सही तरीका बताऊंगा कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे आसानी से अपने से कर सकते हैं। दोस्तों, बिजली का काम काफी जोखिम भरा होता है। अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो आप नजदीक से कोई इलेक्ट्रीशियन बुला के उससे काम करा सकते हैं। अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल काम में सेफ्टी सबसे जरूरी बात है दोस्तों। आप तभी कोई स्विच बोर्ड वगैरह खोलें आप सेफ्टी के साथ हो, जिसमें आपके पैरों में जूते चप्पल होना अनिवार्य है। उसके बावजूद आपके हाथ में टेस्टर, प्लायर ये सब होना चाहिए, तभी आप कोई भी काम इलेक्ट्रिकल कर पाएंगे। अगर आप अनुभवी नहीं हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन की मदद ले सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इन्वर्टर कनेक्शन हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। हमें दोस्तों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 1 टेस्टर होना ज़रूरी है। दूसरा लेना पड़ेगा प्लायर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कटर, स्क्रू ड्राइवर की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ये सब कुछ आपको रख ले। फिर उसके बाद आप स्विच बोर्ड खोलेंगे। स्विच बोर्ड खोलने से पहले दोस्तों मेन स्विच जरूर ऑफ कर लें। इस तरीके से मेन स्विच ऑफ कर लेंगे तो यहाँ पर करंट नहीं आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम इस तरीके का आपके पास अगर स्विच बोर्ड है तो उसकी सबसे पहले इस तरीके से इसका ऊपर का कवर हटा देंगे तो आपको नजर आएंगे 4 स्क्रू। तो इन चारों स्क्रूओं को सबसे पहले आपको खोल लेना है और उनको कहीं सुरक्षित जगह पे आपको रखना है जिससे ये खो न जाए, क्योंकि दोबारा से फिर यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो इस तरीके से आपका स्विच बोर्ड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन सा हमारा इन्वर्टर लाइन है, फेस लाइन है, न्यूट्रल है, अर्थिंग है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब वो चेक कैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें ना ही न्यूट्रल वायर को छेड़ना है ना ही अर्थिंग को छेड़ना है। जो काम करना है वो एक लाइट और एक पंखे में इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो लाइटों में से एक लाइट और एक पंखे का कनेक्शन करना है। एक रूम में ज़्यादातर इसी तरीके का कनेक्शन अक्सर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एकदम सही तरीके से वायरिंग करके आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आसानी से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मेन स्विच को ऑन कर लेना है और उसको चेक करना है। न्यूट्रल हमारा हमेशा कॉमन होता है दोस्तों। तो न्यूट्रल हमारा ये काला तार है, तो ये न्यूट्रल है। और यहाँ पे जो हरा वाला ये टर्मिनल पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये हमारा मेन आ रहा है यहाँ पर मेन लाइन। तो ये हमारी अर्थिंग यहाँ पे लगी हुई है।
और ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल यहाँ पे लगा हुआ, फिर यहाँ से इस सॉकेट में आ गया और फिर इस सॉकेट पे यहाँ पे जैसे कि ये इंडिकेटर लगा हुआ है लाइन चेक करने के लिए कि लाइन हमारी आ रही है या नहीं। तो वहां पर न्यूट्रल ये यहाँ पर एंड हो गया है, तो न्यूट्रल हमारा कॉमन है, डायरेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है फेस लाइन, और फेस लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन हमारी लाल वाली तार फेस लाइन में है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये टेस्टर हमारा जल रहा है, तो ये यहाँ पे फेस। अब यहाँ से हम चेक करते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ ये लाइन जा रही है। तो यहाँ से हमारी ये तार यहाँ से गई, ये पीली वाली, यहाँ पे ये दो स्विच कनेक्ट है, फिर यहाँ से होके इस इंडिकेटर में आ गई है। इंडिकेटर से फिर उसके बाद हमारा ये पंखे का रेगुलेटर लगा हुआ है, ट्रिमर, वहां पे इस स्विच में एंड हो गई है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या चीज समझना है, सबसे पहले इन्वर्टर लाइन ढूंढनी, ये देखना है कि हमारी इन्वर्टर लाइन यहाँ पे कहाँ पे है। और दोस्तों इन्वर्टर लाइन को भी आप, इन्वर्टर लगा हुआ है उसको भी बंद कर लेंगे, जिससे कोई अनहोनी न होने पाए, कोई हादसा न होने पाए। और पैरों में जूते चप्पल होना बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बगैर आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे आसानी से किया जाता है। तो यहाँ पर हमें फेस लाइन मालूम हो गई है, और हमें किस स्विच में, अब यहाँ पे कौन कौन से स्विच में हमें कनेक्शन देना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें एक ये लाइट हो गई और एक ये लाइट, ये दोनों स्विच हमारे इन दोनों लाइटों के हैं, और ये है हमारे पंखे का। तो हमें एक लाइट ये वाली इन्वर्टर से करनी है, और ये पंखा हमें इन्वर्टर से करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल ही आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे एक ही बार में आप आसानी से इन्वर्टर कनेक्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इन्वर्टर लाइन आखिर हमारी होती कौन सी है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा तार आपके पास होगा, अगर इन्वर्टर लाइन अगर वायरिंग में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, बाकी वायर हमारी यहाँ पे कंप्लीट लगी हुई हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पर एडवांस में हमारे पास एक सफ़ेद तार यहाँ से ये घूम रही है, यहाँ से फिर से अंदर यहाँ पे ये टेप लगी हुई है, और ये वायर हमारे इन्वर्टर से जो सिंगल वायर पीछे लगा होता है वो वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे वायरिंग में इन्वर्टर लाइन भी हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे बिल्कुल आसानी से, टेप बाकायदा सुरक्षा के साथ में। यहाँ पे हम इस वायर को पहले, सबसे पहले थोड़ा सा छील लेंगे और इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे फेस लाइन हमारी इन्वर्टर लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों इन्वर्टर हमारा ऑन है, इन्वर्टर लाइन हमारी यहाँ पे ये आ रही है, इन्वर्टर लाइन भी मिल गई है। लेकिन अब अभी इसको हमें लगाना कहाँ पे है, इसको अभी हमें लगाना कहाँ पे है, सबसे मेन यहाँ पर यही मुद्दा है। अब इसको हमें सुरक्षित कर लेना है। इन्वर्टर हमारी एकदम क्लियर हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन स्विच हमें लाइट का बिल्कुल बंद कर देना है। अब यहाँ पर लाइट हमारी कट चुकी है, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो घर में इंस्टॉल है वहाँ पर इस वाले में करंट आ रहा है। मत भूलिए कि यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल टेस्टर जल रहा है और ये पूरा करंट आ रहा है, 220 से 240 का पूरा ही वोल्टेज यहाँ पे है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको क्या करना है,
कि मेन स्विच बंद करने के बाद आप अगर इन्वर्टर कनेक्शन कर रहे हैं तो इन्वर्टर को भी ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इन्वर्टर ऑफ कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं तो अब यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप आसानी से बिल्कुल सेफ्टी के साथ कनेक्शन कर पाएंगे। अब आपको फेस लाइन मालूम पड़ गई, इन्वर्टर लाइन मालूम पड़ गई, न्यूट्रल मालूम पड़ गया, अर्थिंग मालूम पड़ गया, कौन सी लाइन कहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जिस जिस पॉइंट पे कनेक्शन देना है उस पॉइंट पे, जैसे कि हमें इस लाइट पे एक कनेक्शन देना है और पंखे वाले पॉइंट पे हमें इन्वर्टर कनेक्शन देना है। हमें करना क्या होगा कि हमें एक कटर ले लेना है या प्लायर ले लेना है। आपको हमें अब ये वाला पीला वाला वायर यहाँ पे दिख रहा है तो ये इस लाइट का है। तो हम इस वाली वायर को यहाँ ये लगी हुई इसको हमें क्या करना होगा, डिसकनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी इस स्विच में अब खत्म हो चुकी है। ये लाइन हमारी यहाँ से आई और यहीं तक एंड हो गई और यहाँ से यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अब हमें पंखे वाले में भी देना है तो लाइन को हमें यहाँ से भी डिसकनेक्ट कर देना है। यानी कि कुल मिला के हमें स्विचों को मेन लाइन से हटा देना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्विच बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक वायर का टुकड़ा ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूरी हो गई है जो स्विचों की है। तो वहाँ पर हमें एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया। और सही तरीके से लगाएंगे। सारे कनेक्शन हमारे ऑफ हैं, पूरी मेन लाइन बंद है, इन्वर्टर लाइन भी बंद है, यहाँ पे कोई करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जितनी ज़रूरत होगी इस स्विच तक की, तो वहाँ से इस तार को हम हटा देंगे कट करके। इस तरीके से इस स्विच में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे पंखे वाले में। उधर हमारा लाइट का हो चुका है, अब पंखे वाले में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो इन्वर्टर का वायर है वो यहीं पे इस स्विच में हमें यहाँ पर साथ में ही लगा देना है और इसको अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। इस तरीके से वायर को खींच के देख लेना है कहीं कोई लूज ना हो वायर, नहीं तो स्पार्क होगा और हमारी वायरिंग खराब हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हमारा इन्वर्टर कनेक्शन हो चुका है, एक ये लाइट का और एक पंखे का। तो यहाँ पर दो कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। स्विच ऑन करते हैं लाइट का, लाइट हमारी आ चुकी है, लेकिन हम ये यहाँ पर अब ये लाइट नहीं जल रही जबकि स्विच हमारा ऑन है। इधर का ऑफ है और ये लाइट जल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्शन जो किया है वो इन्वर्टर का कनेक्शन किया हुआ है। अभी पंखा भी नहीं चलेगा। जब हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे तभी हमारे ये पॉइंट चालू हो जाएंगे, अभी जो नहीं चल रहे हैं। तो जैसे ही हमने इन्वर्टर ऑन किया वैसे ही हमारी ये भी लाइट जल चुकी है और इस तरीके से हम इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से किसी भी स्विच में या किसी स्विच बोर्ड में आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप रहिए और बेहिचक आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से इस सॉकेट में भी देना है तो आपको यहाँ पे जो लाइन आ रही है मेन सप्लाई, उसको कट करके वहाँ पर इन्वर्टर सप्लाई आपको कनेक्ट कर देना है। आपको कहीं कोई ना ही न्यूट्रल वायर को छेड़ना है ना ही अर्थिंग को छेड़ना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हमारी फेस लाइन
कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, किस किस स्विच में लगी हुई है, वहां पे उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देना है आपको और वहां पे इन्वर्टर की लाइन जोड़ देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन होता है दोस्तों। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ हमने मेन सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन हमारा इन्वर्टर वाला जो पॉइंट होगा वो कंटिन्यू चालू रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी लाइट चली गई है तो हमारा ये बल्ब भी बंद हो गया, लेकिन जो इन्वर्टर से हमने कनेक्शन किया था वो बिल्कुल वैसा ही की वैसा ही जल रहा है। इसी तरीके से लाइट और पंखे का कनेक्शन हमारा इन्वर्टर का पूरा हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इसी तरीके के नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।